राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी माँ दुर्गा के इस प्रांगण में बैठ के हम सब लोग रामचरित मानस के माध्यम से सत्संग लाभ ले रहे हैं। आज हम लोग 23वें दोहे से लेके 24वें दोहे तक के जो है चौपाइयों पे चिंतन मंथन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम एक बार सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज की इस कथा सत्संग में प्रवेश करते हैं। ओम वंदे भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। आइए सर्वप्रथम हम लोग 23वें दोहे से लेकर 24वें दोहे तक के सभी चौपाइयों का मूल पाठ करेंगे। तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। विदुमयी पुरमयूखनई रब तपते तनिकाज मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के काज सियापति राम मेरे प्रभु राम। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीन्हे दान अनेक दुजन कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरु भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। जयदप गृह से वक सेवकिनी अविपुल सदा से वाविध गुणी। निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयसु अनुसरई। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही सेवहि सबने मान मद नाही। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा सतत मन निंदिता। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई। राम पदार विंदरति करति सुभावहि खोई। सियापति राम मेरे प्रभु राम श्याम रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सेवा के भाव को किस तरीके से सेवा हमको करना चाहिए
उसके भाव को निरूपित करते हैं। विदुमहि पूर्व मयूखन रवि तब जेतन काज, अवागे मारे देहि जल रामचंद्र के काज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितना की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितनी चाहिए उतना ही जल देते हैं। अब देखिए, चंद्रमा का तो अपनी एक गति है कि वे अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक अपनी एक कला से बढ़ते हैं और उसके बाद वह छोटे होते चले जाते हैं। सूर्य का भी है कि सूर्य पूरे साल में उसके उगने में और अस्त होने में लगभग यदि आज के समय के हिसाब से देखें तो 90 मिनट का अंतर आता है। और सबसे जो छोटा दिन होता है वह होता है मकर संक्रांति का। वैसे हम लोग 25 दिसंबर मानते हैं, पर सबसे छोटा दिन वास्तव में मकर संक्रांति का होता है, क्योंकि मकर संक्रांति तक सूर्य का समय घटता जाता है और मकर संक्रांति से बढ़ता है। और मकर संक्रांति से बढ़ने के साथ लेके जो जून में गायत्री जयंती आती है, जिसको हम लोग गंगा दशहरा बोलते हैं, गंगा दशहरा तक सूर्य की कला जो है सूर्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है। और गंगा दशहरा से फिर जो है वह मतलब उनके सूर्योदय का समय जो है घटता चला जाता है। ऐसे ही सुबह होता है, वैसे ही शाम होता है। तो यदि हम ये माने कि सुबह 1.5 घंटे का, शाम का 1.5 घंटे का, तो 90 मिनट मतलब 3 घंटे का अंतर जाड़े और गर्मी में मतलब जून में और मकर संक्रांति के जो मास में पड़ता है। तो यहाँ पे इस दोहे में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य की विशेषता बताते हुए कि राम राज्य में क्या होता है कि सब जितने भी ग्रह तारे नक्षत्र वे सभी अनुकूल होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनका जो राज्य है ना, राम राज दुख सपनों न व्यापक, मतलब सपने में भी किसी को दुख नहीं था। और सबसे जो आश्चर्यजनक यहाँ पे बात कही जा रही है कि मेघ मांगने पे बारिश देते हैं, मतलब जब आवश्यकता हो तब बारिश हमारे को मिले। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आश्चर्य वाला बात है ना, क्योंकि अब मेघ जैसे रावण का राज्य था, तो पवन देव जब रावण कहता था तो चलते थे, नहीं तो स्थिर बैठा रहा करते थे रावण के राज्य में। और यहाँ पे जल देवता जो है मांगने पे कहते हैं, कभी अतिवृष्टि और अनावृष्टि में, अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा बारिश हो जाना और कम वृष्टि होना, ये ऐसा नहीं था। ओला आदि जो है कतई नहीं गिरता था। ये भगवान के राम राज्य में है। चूँकि भारत प्राचीन काल से लेके आज तक एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है कि भारत क्या है कि कृषक प्रधान देश है। और यहाँ भी आज भी हमारे कृषक हमेशा रहते हैं। अभी भी हम और हमारे मुंजाल जी पतित जो है पावनी जो माँ यमुना है उनके दर्शन करके आ रहे हैं। प्रातःकालीन कल कार्तिक पूर्णिमा है, जैसे यहाँ पे ना चंद्रमा जी की बात आई है, तो कल कार्तिक पूर्णिमा है। और कार्तिक पूर्णिमा हमारे भारतीय संस्कृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही गुरु नानक देव की जयंती जी मनाई जाती है और देव दीपावली की एक बहुत ही सुंदर परंपरा मनाई जाती है बहुत अधिकतम समय से। और हमारे काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में जिसको बहुत ही भव्य ढंग से मनाया जाता है, जिसको देव दीपावली बोलते हैं, देवताओं की दीपावली। और कल की महत्ता ये है कि हम यदि दीपक प्रज्वलित करके किसी भी नदी में कहीं भी यदि हम उसको प्रवाहित करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ जो है हमारे को प्राप्त होता है। तो कल से चूँकि सोनीपत में शायद ये नहीं मनाया जाता था, पर या मनाते रहे वो इस दास को जानकारी नहीं है, तो कल से इस उत्सव को प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल हमारी जो प्रातःकालीन कीर्तन की मंडली है वो भी यहाँ से जाएगी और शाम को भी हम जाएंगे। सुबह और शाम दोनों यहीं चौक से ही बस मिल जाएंगी, सरस्वती स्कूल की वे बसें हमारे को लेके जाएंगी सुबह भी और शाम को।
तो आप जो भी मित्र उसमें सहभागी बनना चाहें तो है। तो चंद्रमा की पूर्ण रात्रि और चंद्रमा की गति के साथ हमने आपको पूर्व बताया था कि हमारे जो मन के अधिष्ठाता देव हैं वे चंद्रदेव। चूँकि हमारे शरीर में जितने अंग अवयव हैं इनके सबके अलग अलग जो है देवता हैं, तो हमारे मन के जो देवता हैं वे चंद्रमा हैं। और मन के देवता चंद्रमा की जब कला अलग अलग बढ़ती तो वैसे वैसे हमारे मन में भी मानसिक वृत्ति में भी अंतर आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे दिव्य संत हैं जिन्होंने भगवान के शरीर रहते भगवान की को प्राप्त किया, उस पूर्णिमा को हम बोलते हैं। जैसे नानक देव को, ये नानक देव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जी की जन्म का उत्सव नहीं है। जिस दिन जिस रात्रि में उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, चूँकि जब बौद्ध परंपरा में जाएंगे तो उसको कैवल्य की प्राप्ति बोलते हैं, मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना। तो वह रात्रि बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के 1 महीने के बाद ही कबीर जी की जयंती आती, कबीर पूर्णिमा बोलते हैं उसको, कबीर जयंती के रूप में मनाते हैं। कि जब हम साधना करते हैं तो पूर्णिमा के रूप में जिस तरीके से पूर्णिमा पूरा चांद खिलता है, हम सबका मन भी पूरी तरीके से खिल जाता है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हम सबको दर्शन प्राप्त होता है। और यह आज भी सत्य है। आज भी ढेर सारे जो भी साधना पथ के पथिक हैं, किसी हम साधु सन्यासी की बात नहीं करें, जो भी साधना पथ के पथिक हैं आज भी चंद्रमा की इस पूर्ण रात्रि में जो है करते हैं। जैसे अभी पिछली पूर्णिमा रास पूर्णिमा थी। रास पूर्णिमा के पावन दिन पे भगवान श्री कृष्ण नंद के लाला गोपियों के साथ सुंदर रास रचाया था, है ना। और वह गोपियाँ न जाने कितने जन्मों से इसके लिए तरसती हुई आ रही थी कि, और यहाँ तक कि जो है रामचरितमानस में भी आता कि भगवान राम ने उनको वरदान दिया था कि देवियाँ इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, हमारे जीवन का एक पति जो है पत्नी व्रत का संकल्प है। हम जब आगे हमारा अवतार होगा भगवान श्री कृष्ण के रूप में, वहाँ पे आपके सभी के मनोरथ को पूरी करेंगे। और उस शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने उनके मनोरथ को पूरा। तो बोलो नंद के लाला की जय। कोटन बाज मेदि प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कहाँ देने। श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों यशोमति किए, ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृत जन, सत्य रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। अब यहाँ पे इंद्र के समान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की तुलना की है, जो उपयुक्त तो नहीं कह सकते, पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये महिमा दी है तो निश्चित ही है कि उसका आदर करना चाहिए। वास्तव में हमारे राघवेंद्र सरकार जो सनातन है, पहली चीज़ ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान राम का आधिपत्य था और आज नहीं। भगवान राम का हम सब भक्तों के हृदय पे पहले भी आधिपत्य था और आज भी था। हम सबके और हो न हो, पर इस शरीर पे तो आज भी राम राज्य की स्थापना है। और यदि हम लोग भगवान के नाम का आश्रय लें, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यदि हम नाम की धारणा, नाम को अपने हर श्वास में बसा लेते हैं तो हमारे हृदय में भगवान का रूप भी दर्शन होने लगता हम सबको। और जहाँ पे भगवान के रूप का दर्शन होता है वहाँ पे लीला भगवान की प्रकट हो ही जाती है। और जहाँ भगवान की लीला होती है वही भगवान का धाम है। तो हम सबका तो हृदय हमेशा से भगवान का धाम है।
और भगवान के धाम के आश्रय को ले तो हम सबके जीवन पे हमेशा राम राज्य की स्थापना बनी रहती है। बस यही है कि जब अधिक लोगों के हृदय में भगवान का प्राकट हो जाता है तो समाज में एक सतोगुणी दिखने लगता है। जैसे कहते हैं ना, सत्य, रज और तम। हमारा यह जो शरीर है, जो वृत्ति है, ये भी 3 गुणों में रमण करती रहती है, सत्य, रज और तम। आज जो वातावरण है, आज की सबसे बड़ी जो कमी कह लें या विषमता कह लें कि आज का हमारा ये जो वायुमंडल है, यही तमोगुणी बन चुका है। और इसको तमोगुणी बनाने में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वे है पेट्रोलियम पदार्थ। आज जो हम गाड़ियों से धुआं फेंक रहे हैं, सब ये है, इससे पूरा वातावरण तमोगुणी हो गया। और इसका दुष्परिणाम क्या है? इसका दुष्परिणाम ये है कि जितना भी भजन करके, हमने खुद व्यक्तिगत प्रतिदिन अनुभव करता हूँ, प्रतिदिन भजन करो, पूरे निष्ठा के साथ करो, पूरा श्वासों के साथ अपने, तो एक बार सतोगुणी चेतना बनती है और ऊपर तक पहुँच जाती है। पर जैसे ही उसको छोड़ो वैसे पुनः तुरंत नीचे आती। और ये हमारा नहीं, ढेर सारे संतों का, वृंदावन, बरसाना, हरिद्वार, संतों का यह प्रभाव दिखता है। हाँ, जब हम दिव्य हिमालय की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हम साधना करते हैं, तो वहाँ का प्रभाव थोड़ा सा हमारे को कम दिखता है। जैसे अभी भी हम 20 दिन रह के आए, तो वहाँ पे अभी इस पेट्रोलियम पदार्थ के तमोगुण का प्रभाव कम है। वहाँ पे चेतना काफ़ी लंबे समय तक सतोगुणी बनी रहती है और बड़े कम प्रयास के बाद ही हम सतोगुणी में पहुँच जाते हैं, है ना। इसीलिए हम सब भगवान के भक्त अपने खान पान में भी बहुत विचार रखते हैं, जैसे लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना, क्योंकि ये भी एक तमोगुणी का प्रतीक माना जाता है। कुछ रजोगुणी के प्रतीक होते हैं। तो यदि हम सात्विक कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, तो यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। अब यहाँ पे आता है, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रवताई, सेवती चरण कमल मन। अब यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी माँ सीता के गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं कि माता सीता गुणों की तो खान है, शोभा की खान, मतलब अद्भुत सौंदर्य है माता का, और सुशील भी हैं, विनम्र भी हैं, और सदा पति के अनुकूल रहती है। अब तो कल्पना कीजिए कि यहाँ पे उस समय की बात हो रही है कि जिस समय माता सीता पूरा 14 वर्ष वनवास को उसका रसास्वादन करके कह सकते हैं, चूँकि तप करके आज अयोध्या के जो तीनों लोकों से सुंदर है वहाँ पे विराजमान। आप कल्पना करो उस पल की, उस क्षण की, जिस समय भगवान को माता कैकेयी की तरफ से 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा प्राप्त। वास्तव में 14 वर्ष की वनवास की जो आज्ञा है वे माता कैकेयी ने दिया था। दशरथ जी की भी उसमें सहमति नहीं है और अंत तक सहमति नहीं। राजा दशरथ की अंत तक सहमति नहीं। वे तो जैसे ही भगवान श्री राम को पता चला कि ये बात है, तो भगवान राम ने स्वयं आगे बढ़ के बोला कि पिताजी इसमें कोई मतलब आपत्ति का विषय नहीं है। कितना सुंदर है कि हम वन में जाएंगे और ढेर सारे संतों ऋषियों का हमको दर्शन मिलेगा, इससे बड़ा हमारे जीवन का और सौभाग्य क्या होता है। तो पिताजी को उल्टा भगवान राम समझा रहे हैं कि पिताजी इसमें कोई मतलब चिंतित होने की या घबराने की बात नहीं है, और माता ने यदि हमारे के लिए मांगा है तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और वास्तव में भगवान राम का कल्याण ही हुआ। हमने परसों नरसों भी कह रहे थे कि आज भगवान राम को हम लोग भगवान राम इसलिए मानते हैं कि उन्हीं 14 वर्षों के कारण। क्या उसके बाद की चर्चा करते हैं हम लोग? नहीं करते। और इससे पूर्व भी अयोध्या में एक से एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, हम उनकी चर्चा करते हैं? नहीं करते, है ना। अम्बरीश की चर्चा दुर्वासा के कारण भागवत में उसका उल्लेख तो कर लेते हैं, नहीं अम्बरीश की भी चर्चा नहीं करते। नाम तो जानते हैं, रघुवादि, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर किसी राजा की विस्तार से चर्चा है अयोध्या की? नहीं है। पर भगवान राम के
भगवान राम के ही 14 वर्षों की चिंतन मंथन करते हैं, उन्हीं के गुणानुवाद गायन करते हैं। 14 वर्ष के बाद जब हमारे राघवेंद्र सरकार राजगद्दी में विराजमान हो गए, उसके बाद कितने हजार वर्ष तक राज किया, हम उसकी चर्चा करते नहीं करते। बीच में एक बार लौकुश त्याग की और माता जानकी के भूमि में समाहित होने की, वहां तो चर्चा कर लेते, बाकी उनके राज्य की चर्चा नहीं करते। जबकि भगवान राम ने हजारों वर्ष तक राज्य किया, पर राज्य है। और राम राज्य में आप सुन ही रहे हैं कि सब कुछ अनुकूल है और सुख पूर्वक जीवन। तो यदि हजारों साल का हम सबको मिल जाए और सुख पूर्वक जीवन है, तो कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चले। आज हम लोग भी 50-60 साल के हो गए, आप देखो सुख पूर्वक जीवन है तो लिखता है यार, अभी तो कल में हम लोग 9-10 में पढ़ रहे थे, आज यहाँ तक पहुँच गए। जो कष्टपूर्ण जीवन होगा उसकी तो थोड़ी सी याद होगी, पर जो कुशलता पूर्वक दिन बीत गया उन दिनों को याद भी नहीं है। तो यही तो लग चीज है। और यहाँ पे उस समय प्रसंग था कि उस समय माता जानकी के पास तो यह विकल्प था ना कि सरकार आप जाओ, और भगवान राम ने समझाया भी है, देवी अभी आपकी हमारी माताओं को, कौशल्या आदि माताओं को ज्यादा आवश्यकता है, आप यहीं पे रुक जाओ, आप यहीं पे रहोगी तो मेरा भी मन निश्चित रहेगा कि आप माताओं की सेवा कर रहे हो। पर माता जानकी ने क्या चुना? माता जानकी ने कहा कि सरकार जहाँ आपके चरण कमल हैं, आपके चरण कमल में ही रहना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप जिन भी परिस्थितियों में हैं मैं वही रहूँगा। तो एक तो विकल्प ये था कि जो है अपने सासुओं की सेवा करती राजमहल में रह जाती, और दूसरा विकल्प था कि अपने मायके जनक जी के यहाँ चली जाती कि सरकार आपको वन का आदेश हुआ तो आप तो जाओ, हम तो अपने मायके चले। अब आप सोचो कि माता जानकी यदि जनकपुर जाने का निर्णय लेते तो क्या जनक राज मना कर देते? नहीं मना करते ना, प्रेम से रखते, कोई बात नहीं बेटी 14 वर्ष और जैसे इतने वर्षों तक रही हमने पाल। कोई पिता क्या अपनी बेटी को मना करता? आज भी मनाएगा, आज कलयुग का दिन है। और आज तो समाज में एक बहुतायत समस्या ही हो गई है कि बहनें शादी कर रही हैं, पता नहीं क्या समय आ गया कि पति नहीं रहा है और घर में रह रही है, और चाहे अनचाहे आज पिता रख भी रहे चूँकि है ना। तो पर माता की आप उनके गुणों की शोभा देखिए कि जब वह 14 वर्ष कंटकाकीर्ण मार्ग पे, न जहाँ रहने की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था, सोचो कि 14 वर्ष में बहुत कम समय है कि भगवान कहीं एक जगह स्थिर हुए हो, नहीं तो वह तो पदगमन ही करते रहे। आप सोचो पहले अयोध्या से चले, अयोध्या से चलने के बाद चित्रकूट तक पैदल गए, है ना। आज का रास्ता तो नहीं है, चलने की शरीर की एक सामर्थ्य है, 2-4-10 किलो बहुत, यदि सुबह शाम तक लगातार चलते रहो तब कहीं जाके हम 25-30 किलोमीटर चल पाते हैं। और उसके बाद हजारों किलोमीटर तक कहाँ किष्किंधा है ना, ये जो नासिक का जो क्षेत्र है, और वहाँ तक तो माता गई है। उसके बाद रावण ले गया ना उनको, पर वहाँ तक तो माता थी। पर इसके बाद भी कहीं भी किसी भी रामायण में, जबकि रामायण 144 प्रकार की है, हम लोग संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित इसको अध्ययन कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का भी इस दास ने अध्ययन किया है, आनंद रामायण अभी मैं उसका अध्ययन कर ही रहा हूँ। तो कहीं भी यह किसी संत ने यह उल्लेख नहीं किया है कि माता जानकी ने 1 मिनट के लिए भी, एक पल के लिए, 1 मिनट तो बहुत दूर हो जाता है, 1 पल के लिए भी यह वेदना प्रकट किया हो कि सरकार कहाँ आप हमको विवाह के अयोध्या लाए थे और कहाँ वन में ला के पटक दिया। माता का कहीं भी शिकायत नहीं है ना। और आज तो वह राजमहल में है, शोभा खान सुशील विनीता, और हमेशा प्रभु की महिमा के, भगवान श्री राम के चरण कमल की सेवा करती है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास यद्यप गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधिगिनी, कि अयोध्या के राजमहल में क्या सेवक और सेविकाओं की कमी है? ना।
आज भी हम क्या है, भगवान के राज्य के सेवा टहल तो हैं। यहाँ पे हम जितने भी मूर्धन्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम किसी से निवेदन करेंगे सरकार यहाँ पे थोड़ा सा सोहनी सेवा कर दीजिए, हर व्यक्ति अपना सौभाग्य मानेगा। ये नहीं कहेगा कि महाराज जी ने क्या बोल दिया, वे कहेगा मेरे को सौभाग्य मिला है और कोई दूसरा झाड़ू मांगे तो नहीं मिलेगा। जैसे कि राधा रानी के मंदिर में इस दास को 9 वर्षों तक रहने मिला, लोग एक से कहते हैं और वहाँ पे सोनी सेवा करते हैं, मतलब राधा रानी के मंदिर में झाड़ू लगाते ही रहते हैं, जबकि वहाँ के सेवक मना भी करते तो भी लगाते हैं। और एक कोई सेवा में झाड़ू लगा रहा है, उसे दूसरा मांगो तो कहता तू जाकर झाड़ू खोज ले, मेरे को तो लगाने दे कम से, है ना। जब तक मैं थक नहीं जाता तब तक मैं दूसरे को देता नहीं। तो यह तो सौभाग्य है। और वही सौभाग्य यहाँ पे कहते कि हमारी जानकी जी स्वयं घर के सारे कार्यों को करती। आज भी ढेर सारे घरों में जाने का सुअवसर प्राप्त होता है भगवान राम जी की कृपा से। आज भी हमने देखा कि जो माताएं बहनें भक्त हैं, भक्तिमती माताएं हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों से उनका पीते लगा हुआ है। आज भी माताएं घर में नौकर चाकर रहने के बाद भी अपने घर के रसोई बनाना आदि सारा काम वे स्वयं करती, नौकरानियों से नहीं करती। कई घरों में हमको जाने को मौका, क्यों? क्योंकि आप जब हम स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाते हैं तो उस भोजन का जो स्वाद है, उसकी जो प्रसादी है, उसकी जो खुशबू है, नौकरों के द्वारा बनाए हुए प्रसादी नहीं आ सकती। देखिए, एक होता है स्वाद और एक होता है भोजन की खुशबू और मिठास। आप होटल में कहे जितना आप भोजन खा लीजिए, उसका स्वाद और घर के भोजन के स्वाद और मिठास एकदम अलग आता है। दोनों में अंतर, क्यों? दोनों में भाव का अंतर बस। और वही भंडारे का तो पूरा भाव बदल जाता है। आप भंडारे में सुंदर, हम लोग काशी फल की सब्जी भी खाते हैं तो लगता है वाह कितना स्वादिष्ट है। हमको नहीं लगता कि जो भंडारे के काशी फल का स्वाद हम लोग को मिलता है, वे घर में बनने वाले काशी फल का कभी स्वाद आता, कभी नहीं आता। हमारे पास तो आज तक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उसमें राघवेंद्र सरकार के अधरामृत की जो खुशबू आ जाती है। प्रसाद की चर्चा चल रही है ना, कि प्रसाद की जो खुशबू है वह भगवान के अधरामृत की खुशबू। और आज भी यदि हम भाव से भगवान को भोग लगाएं तो भगवान उसको पाते हैं। और यहीं पे माता जानकी श्री रामचंद्र के मन की अनुकूलता को जानते हुए कि भगवान को कब क्या जरूरत है और उसके अनुसार स्वयं सारा कार्य करते। एक चीज आपको बताएं, भगवान की आराधना करना, ध्यान करना यह आसान है, पर किसी भी व्यक्ति की भगवान की सेवा करना, किसी व्यक्ति की भी सेवा करना बहुत मुश्किल है। और आज की परिस्थितियों में संतों की सेवा करना तो संसार का सबसे दुर्लभ काम, सबसे दुर्लभ काम। एक कथा हमें याद आई, वास्तविक घटना है चित्रकूट का, और अपने संप्रदाय का, रामानंद संप्रदाय का ही घटनाक्रम है। चित्रकूट में सुदामा कुटी से जुड़े हुए महाराज, चूँकि सुदामा कुटी का एक आश्रम चित्रकूट में भी है, वहाँ पे महाराज जी थे और एक गृहस्थ आए और उनका भी निवृत्त मन घर से हो गया था। क्योंकि कई जो समझदार गृहस्थ हैं ना, वे देखते हैं कि अब हमारे घर में कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह अधिकतम समय अपना तीर्थों पे व्यतीत करते। जब लड़के बच्चे जो है अपना जिम्मेदारियां संभाल ली और जिम्मेदारियां संभाल ली तो गृहस्थ में घर में जाता थे टिकाने। जैसे हमारे एक मित्र हैं सीताराम, वे रहने वाले होशंगाबाद के, 2 बेटे उनके हैं, 2 बेटियां हैं, सबकी शादी हो गई। अब वे अधिकतम समय, मतलब ये मानिए कि साल के 8 महीने वे तीर्थों पे रहते हैं। जैसे आज हमारी सुबह बात हुई तो वे 1 हफ्ते पहले जो है अयोध्या धाम आ चुके हैं और अयोध्या लेके बोले थे हम 3 दिसंबर तक अयोध्या में रहेंगे और उसके बाद घर जाएंगे, 2-4 दिन घर रहेंगे, 14-15 जनवरी तक, और उसके बाद कुंभ में आ जाएंगे। तो वह अधिकतम समय तक तीर्थों में रहते हैं। और जैसे यहाँ पे माता जानकी, इनकी तुलना तो नहीं करनी चाहिए, उनकी धर्मपत्नी भी उतनी ही अनुकूल है। वे अपनी सारी गृहस्थी की व्यवस्था जो है
बनाए रहते। चूँकि हमने ये भी देखा है कि यदि आप वास्तविक भक्त हैं तो आपके लड़के और लड़कियां ये भी सब अनुकूल होते हैं। अब आप सोचो कि हर पूर्णिमा को वे बरसाना आते हैं, अभी बरसाना से ही अयोध्या है, और उनका एक बेटा इतना अनुकूल है कि हर महीने का टिकट बनवा के उनका पहले से एडवांस रखता है ट्रेन का, बढ़िया मतलब रिजर्वेशन करा के रखता है कि पिताजी को पूर्णिमा बरसाना जाना है, बिना कहे हुए। चूँकि वे तेज है आजकल, ये तो बूढ़े हो गए हैं, पर बेटे की जिम्मेदारी है आने जाने का टिकट देना, वे पहले से एडवांस में बना कर रखता है। तो आज की डेट में, आज की परिस्थितियों में इतना अनुकूल बेटा भी मिलना वह भगवान राघवेंद्र सरकार की ही कृपा है। तो यहाँ पे वैसे ही माता सीता जी भी जो है भगवान रामचंद्र जी की मन की अनुकूलता जानती हैं कि जिसको कब क्या चाहिए। तो वैसे वे संत भगवान के इसी चरणों में एक सेवक आए और लंबे समय तक वे महाराज जी की सेवा करते हैं। सेवा करते करते काल का, प्रारब्ध का अपने कुछ संस्कार होते हैं। संस्कारवश जो है थोड़े से अस्वस्थ हो गए। अब अस्वस्थ हो गए तब जो है, और नौजवान मूर्ति थे, और अस्वस्थ होते होते इतनी स्थिति खराब हो गई कि वे महाराज जी की सेवा के लायक नहीं, और उनको एक पल के लिए भी यह चिंता नहीं थी कि मैं अस्वस्थ हो गया। उनको अस्वस्थ होने के बाद भी यह चिंता थी कि हम जिस कार्य के लिए आए थे महाराज जी की सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, वह नहीं बन पड़ रहा है। उनको अपने अस्वस्थ होने की एक पल के लिए भी चिंता नहीं थी। और ये मैं ऐसे संत के द्वारा कथा मुख से बात सुनी हुई बता रहा हूँ, जिन्होंने स्वयं इन परिस्थितियों को अपनी आंखों से देखा। एक वृद्ध संत वृंदावन में मिले थे, सुदामा कुटी में। चूँकि सुदामा कुटी में मैं भी जाता हूँ, तो सुदामा कुटी के सामने ही परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी का मलुक पीठ है, तो मलक कूट में मैं भी प्रवास करता हूँ। और जब वृद्ध संत मिलते हैं तो उनसे भी मैं सत्संग करना मेरा सबसे रुचिकर कोई विषय है। तो किसी वृद्ध संत से सत्संग करना ये मेरा सबसे रुचिकर विषय है, हम सत्संग करते। तो वे स्वयं बता रहे थे कि वे जो गृहस्थ मूर्ति आए थे उनको यह चिंता नहीं थी कि हम अस्वस्थ हैं, उनको बस 24 घंटे यही चिंता रहती थी कि हम संत सेवा के लिए घर बार छोड़ के आए थे और आज संत सेवा हमारे से। और उनके इस भाव को देखते हुए उस संत महत्पुरुष ने उनके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। मतलब जितनी बीमारियां उनको थी उतनी बीमारियां खुद पे ले लिया, और खुद लेने के बाद वह स्वस्थ हो। बोले ठीक है अब तुम सेवा करो। जब सेवा करने लगे तो यह बात उनको किसी तरीके से पता चल गई कि हमारे प्रारब्ध को महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया, तो वे और चिंता हो गए। फिर महाराज जी ने समझाया कि पुत्र देख, तू घर से क्यों आया था? संत सेवा की। तो जब मैं स्वस्थ था तो संत सेवा का तो कोई औचित्य भी नहीं बन रहा था, है ना। और मेरा उम्र कितना, मैं 80 साल का हो गया हूँ, साल 2 साल और जीऊँगा। अब जब तू संत सेवा का ही संकल्प लेके आया है और जब मैं अस्वस्थ हो गया हूँ तो तू और मन से सेवा कर मेरी, तू सेवा ही करने आया है और हमारे ऊपर कोई चित्त वृत्ति के ऊपर असर नहीं पड़ता, तू सेवा कर। भगवान ने उसके ऊपर ली। आप कहोगे क्या यह संभव है? माताओं, असंभवम संभव कर्त मुदितम प्रचंड झंझा वितिरोध सक्षम युगस्य निर्माण कृते समुदितम परमम महाकाल ममुम नमः। संत सद्गुरु चाहे तो यह संभव है। आपके प्रारब्ध के भोग को भी अलग कर सकते हैं, 2 विधि से अलग कर सकते हैं। या तो आपके शरीर से निकाल के उसको हवा में छोड़ दें कि भाई अभी छोड़, बाद में कभी आके फिर भोग लियो। और या फिर संत सद्गुरु ज़्यादा आपके ऊपर कृपा करें तो स्वयं लेके उसको भोग सकते हैं। प्रत्यक्ष घटना दिखा रहे हैं। और आप यदि खोजबीन करोगे तो वह बालक आप भी रेलवे स्टेशन के सामने, उधर जब हम पहाड़गंज की तरफ से निकलते हैं तो राम तुलसी वाटिका करके एक बहुत बड़ा आश्रम है, उदासीन अखाड़े का वह आश्रम है। अभी 20-25 साल पुरानी घटनाक्रम है, क्योंकि जब हम कभी रेलवे स्टेशन पर हमारे को देर सवेर हो जाती तो यह दास भी वहीं रुकता है।
अच्छा बड़ा आश्रम है, सुंदर कमरे हैं, हर प्रकार के कमरे हैं। तो वहाँ पे महाराज जी जो उस समय गद्दी पे बैठे हुए थे, एक दिन प्रातः वह उठे लगभग 3:30 बजे, तो देख रहे थे कि एक मैया जो है, वृद्ध मैया जो है, जिसका सेवा ही था पूरे मंदिर के सामने प्रांगण में झाड़ू पोछा करना। एकदम सत्य घटना सुना रहे हैं, और वह बालक आज भी शायद आपको मिल सकता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो वे झाड़ू पोछा लगा रही भगवान के मंदिर में, और लगाते समय, पोछा लगाते समय वो रो रही है, उसके आंसू धारा भी गिर रहा है। महाराज जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महात्मा ज़्यादातर संवेदनशील भी होते हैं, तो वृद्ध मूर्ति थे। उन्होंने कहा कि माता, ये ठाकुर के मंदिर में सेवा लगा रही है प्रातःकालीन और रो रही है। महाराज जी ने जाकर उसके पास पूछा कि भाई देवी क्यों ऐसा कर रही हो, तुम भगवान के धाम में झाड़ू पोछा कर रही हो, सुबह पोछा लगा रही हो, और पोछा लगाते समय ये रोने की बात बड़ा अशुभ लग रहा है, बताओ। तो जैसे ही महाराज जी ने पूछा तो वो और फूट फूट के रोने लगे। महाराज जी ने कि बात तो बता, क्या बात है। तो उसने कहा कि महाराज जी, आप मेरी अवस्था तो देख ही रहे हो, हम कितने साल तक काम कर पाएंगे, 1-2 साल तक, और उसके बाद शरीर चलने लायक ही नहीं रहेगा, और हमारे जीवन का आश्रय हमारा सिर्फ एक पुत्र है। तो यही था कि पुत्र के सहारे जब हम अस्वस्थ हो जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो पुत्र के सहारे अपने जीवन को जी लेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि इसमें क्या समस्या है, क्या मैं आपकी तुम्हारी बात नहीं मानता। तो बोलती नहीं, मैं नहीं महाराज जी, पुत्र हमारा एकदम आज्ञाकारी है, जो बोल देते हुए पूरा करता है, पर हम गरीब आदमी, डॉक्टर ने बता दिया कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। अब हम गरीब आदमी, हम उसका इलाज भी नहीं करा सकते, और डॉक्टर ने बोला कि अब ये कुछ दिन का मेहमान है। फिर महाराज जी ने मुस्कुराए, बोले बस इतनी सी बात है, इतनी बात के लिए तू जो है ठाकुर जी की मंदिर में रो रही है, जा आज इससे तेरा पुत्र एकदम ठीक हो गया। और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। वह पुत्र मैया जाके घर में देखी, पूरा लक्षण किया, पुत्र एकदम ठीक हो गया। पर शाम से जो है महाराज जी बिस्तर पे, महाराज जी की दोनों किडनी खराब, हकीकत घटना बता रहा। बाद में लोगों को पता चला कि महाराज जी ने बुढ़िया के बेटे का दर्द अपने ऊपर ले लिया। लोगों ने उनको समझाया, महाराज जी ने ऐसा क्यों किया। बोले देख भाई, अब ये शरीर तो नश्वर है, ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। अब हम हो गए वृद्ध, अब हमारे थोड़े से दर्द के कारण यदि उस मैया का, उस पूरे बालक का जीवन, पूरा जीवन सफल होता है, तो हमारे 1-2 साल के दर्द में क्या नुकसान। हम बहुत ज़्यादा कितने जिएंगे, 80 से ऊपर हो ही गए हैं, 1-2 साल और जिएंगे, और जीने के बाद हम इस दर्द को तो झेल सकते हैं। हमारे पास तुम जैसे भक्त हो, दवा दारू भी चलती रहेगी, तुम लोग का भी थोड़ा सा धन इस पे लग जाएगा, तो सेवा पुण्य मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर महाराज जी ने उस दर्द के साथ, उस पीड़ा के साथ में अपने शरीर को पूरा किया। तो संत महत्पुरुष ऐसा समर्थ होते हैं, कर सकते हैं, और करते भी हैं वर्तमान में। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर प्रसंग है कि संतों के शरीर में यदि कोई आप बीमारी देख रहे हैं, तो ये कतई मत मानना कि वह उनकी बीमारी है, वे किसी न किसी भक्त की ही ली हुई। और इसका प्रमाण स्वयं कथा में आती है, जो भारत के एक बहुत ही प्रमाणित संत, में कथा बस कह देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु जी रामकृष्ण परमहंस निर्विवाद रूप से भारत के सनातन संस्कृति के लिए एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मतलब साक्षात्कार किए हुए हैं, जिनके लिए ये हमारी जगत जननी माँ दुर्गा काली स्वयं अपने हाथों से उनको प्रसाद खिलाती थी। लोगों ने देखा है वहाँ पे, आज भी काली जी की वही प्रतिमा है बेल्लूर मठ में, पर लोगों ने साक्षात देखा कि हाथ से जो ग्रास उठ रहा है और रामकृष्ण परमहंस के मुख में जा रहा है। लोगों ने माँ काली के हाथ को तो नहीं देखा, पर थाली से ग्रास उठते और रामकृष्ण परमहंस के मुख में जाते लोगों ने देखा है ना। लोगों ने प्रत्यक्ष, वहां पे और जो पुजारी थे प्रत्यक्ष देखते थे।
क्यों? क्योंकि उस समय रामकृष्ण परमहंस अधिकतम भावावेश की अवस्था में रहते थे। भावावेश की अवस्था में उनको खाने पीने की सुधि नहीं रहती थी, 2-2 दिन तक, और पुजारी बहुत ध्यान नहीं रखते थे उनका। जो वहाँ पे और पुजारी थे वे रामकृष्ण परमहंस का ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि शुरू में तो कोई पुजारी वहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। पर जब वो मंदिर चमक गया, रामकृष्ण परमहंस ने लंबे समय तक सेवा की, तो बाद में ढेर सारे पुजारी आ गए थे सेवा करने के लिए। शुरुआत में रानी रासमणी के कहने पे दूर दूर से कोई सेवा नहीं आ रहा था, क्योंकि रानी रासमणी क्या निम्न कुल की थी, तो कोई ब्राह्मण जाके मंदिर में सेवा करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में रामकृष्ण परमहंस तैयार हुए कि ठीक है, मैं सेवा पूजा करूँगा। और जब काली माता को उन्होंने जागृत कर दिया, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होने लगी उनके प्रभाव से, तो फिर ढेर सारे पुजारी आ गए थे। पूरी कथा है, हमने उसकी पूरी जीवनी पढ़ रखी है रामकृष्ण परमहंस की। तो और फिर जब उनका भावावेश था, तो वे 2-3 दिन तक खाना ही नहीं खाते थे, और किसी तरीके से वे माता के मंदिर में पहुंच जाते थे, तो माता उनको अपने हाथों से ग्रास खिलाया करती थी। ये सभी पुजारियों ने वहां पर देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, और आज भी वही काली जी की प्रतिमा है। तो प्रसंग आता है कि अंतिम अवस्था में रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया। अब गले का कैंसर हो गया, तो वह मंदिर के पास ही एक वन था, आम की वाटिका थी, उस वाटिका के दूसरे तल्ले पे रहा करते थे, दूसरे तल्ले पे वे रहते थे। और अवस्था ये थी कि 2 शिष्य एक तरफ से, 2 शिष्य एक तरफ से पकड़ते थे, तब वो लघु शंका जाया करते थे। इतनी शरीर अपने शरीर को बना रखा था। एक दिन क्या हुआ कि मध्य दोपहरी में वे उठे उसी और दौड़ते हुए भाग के कहीं गंगा जी के किनारे गए, और 5-7 मिनट में दौड़ के आए, सीढ़ी चढ़ के जो है अपने कमरे में जाके लेट के कराने लगे। इस पूरी लीला को एक शिष्य ने देख लिया कि गुरु महाराज जहाँ हम 2 उठाते हैं, एक तरफ से 2-4 लोग लगते, तब ये लघु शंका जाते हैं, और आज इनके शरीर में कैसे इतनी ताकत आ गई कि ये दौड़ के गंगा जी के किनारे तक गए, और दौड़ के आके जो है ये अपने कमरे में घुस के कराने लगे। तब उसने कहा कि गुरुजी आप सच सच पूरी बात बता दो, नहीं मैं इसका हल्ला सब में मचाऊंगा। और हल्ला तो बाद में मची गया, हम आपको ये कथा सुना रहे हैं उनके द्वारा लिखित जीवनी को पढ़ के, तो बाद में तो मिल गया। उन्होंने बोला चुप 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 चुप, हल्ला नहीं मचाना, बताना नहीं किसी को। तो कहा कि इसकी पूरी राज बताओ हमारे को, क्या बात है, वैसे तो आप इतना कराते हो कि उठ के खड़े भी नहीं होते, गले में कैंसर है और आ गए। तब बोले बेटा ये जो गले का कैंसर है ना, ये कोई बीमारी नहीं है कि किसी दवा से ठीक नहीं रहा, ये तुम जितने शिष्य हो ना, तुम सारे शिष्यों के प्रारब्ध का जो है ना दर्द मैंने अपने गले पे ले लिया, ताकि तुम लोग आराम से जो है आगे जो सेवा तुमको माता जी देंगी, वे सेवा पूरा निर्विघ्न रूप से पूरा कर सको। और जो यह थोड़ा सा नाटक है, इसलिए नाटक कर रहे हैं कि तुम लोग के अंदर थोड़ा सा सेवा भाव जा सके, नहीं तो सेवा भाव नहीं करोगे, क्योंकि सेवा भाव सेवा करने से जगती है, तो इसका भी तुम लोग को फल मिलेगा। इसलिए सारा नाटक है, तो किसी को बताना मत। उसने प्रॉमिस किया कि सर बताऊंगा नहीं, पर बाद में बताया तो ही लिखे। और उनके द्वारा लिखी हुई जो प्रमाणित जीवनी है, वे शारदानंद के द्वारा लिखी जीवनी है। शारदानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के शरीर के साथ बहुत लंबे समय तक सेवा में रहे, उन्होंने ही उनकी जीवनी लिखी है, और उन्हीं की जीवनी पढ़ के मैं आपको ये कहानी सुना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे ही माता जानकी भी भगवान रामचंद्र जी के मन की भावनाओं को समझ जाती हैं, और उसी के अनुसार पूरे मनोयोग से वह जो है पूरे राजमहल की अपनी माताओं की आदि की जो है सेवा करती हैं। आइए एक बार पहले महामंत्र का, चूँकि बीच में करते हैं, और उसके बाद फिर समापन के साथ में युगल मंत्र का। तो एक बार महामंत्र का संकीर्तन 1 मिनट से 2 मिनट तक करते हैं, और उसके बाद फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय विधि कृपा सिंधु सुख मान, सोई कर श्री सेवा विधि जान। कौसल्यादि सास गृह माई, सेवई सब मान मद नाई। अब यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी की मन के अनुकूलता के अनुरूप तो श्री जानकी जी सेवा करती भी है, पर जो उनकी माताएं हैं कौशल्या आदि, उनके अनुरूप को भी जानते हुए भी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं, क्योंकि बता दें कि यहाँ पे यदि हम सबके हृदय में मद और अभिमान आ गया तो मद और अभिमान के साथ सेवा वृत्ति नहीं बन सकती। सेवा वृत्ति तो बनती ही है जब हम मद और अभिमान का त्याग कर देते हैं, अपने अहंकार को सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। और इसीलिए अहंकार से छुटकारा पाने के लिए सबसे सहज और सबसे सरल माध्यम सेवा है। और साधना पथ के पथिकों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है कि आप भजन करके, ध्यान साधना करके, क्योंकि भजन करना, ध्यान साधना करना ये कहीं न कहीं किसी रूप में अहंकार की पुष्टि करता है। वहां पे यदि हो सकता है कि आपको भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति न हो पाए, आप जितना भी भजन साधना करो। क्यों? क्योंकि भजन साधना करने से कहीं न कहीं यदि आप सावधान नहीं हो तो, सावधान हो तो वहां पे आपका सहायक है, पर उसका भी अहंकार हो जाता है। अरे हमने इतना माला जप किया, यहां तक कि हमने देखा है, मैं स्वयं वेश में हूं कि न जाने कितनों को संतत्व वेश में होने का अहंकार है। अरे मैं संत हूं, हमारा अपमान कर दिया। यदि संतत्व होने का, जो कि भगवत प्राप्ति का एक माध्यम है, यह बाना क्या है? यह बाना भगवत प्राप्ति का एक माध्यम है ना, कि हमने घर के माया जंजाल को, संसार के माया जाल को छोड़ के भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए तो वेश धारण करते हैं। पर भगवान की लीला का क्या कहना? यदि इस वेश का ही अहंकार आ गया, देखिए अहंकार किसी भी स्वरूप का है, अहंकार भगवान से, कभी भगवान के पास ले नहीं, भगवान से दूर ही करता है। चाहे वे इस वेश में आने का भी अहंकार आ गया तो भी हम भगवान से दूर चलेंगे। मैं इस वेश में होने के बाद भी यह बात कह रही। तो हम देखते हैं कितने संतों को इस वेश का ही अहंकार है, और आप जैसे लोगों को वे डांट भी लगाते हैं, अरे तुमने हमारा अपमान कर दिया। अरे इस वेश में आने के बाद भी यदि मान अपमान की चिंता रहेगी तो इस वेश में आए क्यों? है ना, इस वेश में आने का औचित्य क्या है? क्योंकि इस वेश में आने का मतलब है कि मान अपमान, निंदा, स्तुति से दूर। और यदि ऐसा नहीं बन पाते हैं तो यह औचित्य, यह वेश कहीं आपको सुफल बनाने के लिए आपको नर्क में और ले जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से बात कर रहा हूँ।
तो अहंकार, और यहीं पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबकी सेवा करते समय भी जगत जाननी माँ सीता में, माँ जानकी में कोई अभिमान है ही नहीं। और वही बात कह रहे हैं कि अभिमान होता तो यह सेवा ही नहीं बन पड़ती। सेवा ही तभी बनती है जब हम अपने अहंकार का, मद का, अभिमान का विसर्जन कर देते हैं, जिसकी भी हम सेवा कर पाए। और हम सब भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो हम सब में भी यही होना चाहिए कि हमारे मन में कभी भी अहंकार नहीं है। हमेशा दृष्टा का भाव रखना चाहिए। दृष्टा मतलब जब भी अहंकार फुफकार मारने लगे तो उसको हमेशा दबा के रखें किसी न किसी। और जब हम सजग रहते हैं तो अहंकार कभी पनपता फूलता नहीं है। और यही यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता सीता जी का भी वह वंदित हैं, सर्वगुण संपन्न है, जैसे उमा माता पार्वती आदि हैं, उसी तरीके से उनका होता है। जा सुकृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, राम पदार बिंद रति करत सुभावै को। और भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में उसी तरीके से अपने मन और भाव को लगाए रखती हैं जैसा कि माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष साई भगवान श्री हरि विष्णु के पादार बिंद में, आप देखो कहीं भी यदि शेष साई जो क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हो रहे हैं और वहाँ माता लक्ष्मी को दिखाया जा रहा तो पाद संवाहन करते हुए, पैर की तरफ ही माता लक्ष्मी को दिखाया जा रहा कि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि का पाद संवाहन कर रही, पाद सेवन ही कर रही है। और वैसे ही माता जानकी भगवान राम के और अपने सभी कुटुंबवासियों के प्रति जो है उनका स्नेह प्रेम बना रहता है। हनुमान जी को भी विराजमान है सरकार। माता अपने राजमहल में भी पुत्रवत प्रेम करती है, क्योंकि यदि अयोध्या की बात आ रही है और हनुमान जी का नाम ले तो बात पूरी होती नहीं है ना। माता जानकी भगवान राम का तो ध्यान रखती रहती हैं और पुत्रवत हनुमान जी का भी पूरा ध्यान रखती हैं। और हनुमान जी को तो यहाँ तक की परमिशन है कि शयन कक्ष तक हनुमान जी जा सकते हैं। आती है ना कि एक पैर को माता जानकी दबाती थी और एक पैर का संवाहन जो है हनुमान जी किया करते थे। मतलब शयन कक्ष तक हनुमान जी को जाने की प्रवेश थी जो कि है। और वही बात ही है कि मन की निर्मलता और मन की निश्चलता, जितना हमारा मन निर्मल है, निर्मल मन जन सोई मोह, तो हम बालक बन के जाते हैं तो हमारा प्रवेश कहीं भी होता है। तो इसी के साथ आज की कथा यह पूर्ण होती है। आप सब ने इस दास को 8 दिन सेवा का मौका दिया। चूँकि प्रातःकालीन कल मैं नहीं आ सका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण क्या है कि पिछले सरकार की कुछ दिनों से इच्छा चल रही है, पिछले हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा ही चल रही है कि भगवान सुबह अपने पास बैठा लेते हैं तो कब छोड़ेंगे। आज भी लगभग हम 11 बजे उठे हैं, एकदम ना मोबाइल भी बंद कर देता, मोबाइल भी मेरा स्विच ऑफ रहता है। किसी से बातचीत करने का मन होता, मन इतना आह्लादित होता है, इतना आह्लादित होता है कि उसको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता। कल भी हमने पूरी ताकत लगाई कि मैं पहुंच जाऊंगा, पर अंत में देखा कि नहीं पहुंचा जाएगा। फिर हमने 7:45 बजे 7:40 पे मैंने योगेश को बोला कि योगेश शायद ठाकुर जी छोड़ नहीं पा रहे इसलिए हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये है, अब कल की ठाकुर जी जाने लीला है, कल है ना, जमुना जी पहुंचना है। अभी रात भर प्रार्थना करेंगे सरकार कल कृपा करो। और कल सुबह बस यहीं पे मिलेगी और हम लोग यहाँ से भगवान यमुना महारानी के लिए करेंगे। और दीपदान का सुबह है और इसके लिए हमारे आदरणीय हमारे प्रिय मुंजाल जी भाई साहब का बड़ा योगदान है। हमने तो एक बार छोड़ दिया था कि चलो हम अकेले जाएंगे, शाम को दीपदान करके आएंगे, पर आज भूमिका बन गई, सुबह भी जाएंगे और शाम को भी जाएंगे। तो जो मित्र सुबह नहीं जा सकते हैं, शाम को यदि हमारे से संपर्क है, शाम को भी बस जाएगी तो शाम को भी दीपदान के लिए चल सकते हैं। इसी सूचना के साथ में आइए एक बार प्रतिदिन की भांति आज पूर्णाहुति के दिन संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन के साथ में युगल मंत्र का परम पूज्य रमेश बाबा जी के श्री चरणों प्रणाम करते हुए, राधा रानी के श्री चरणों में अपने सर्वस्व का समर्पण करते हुए, विसर्जन करते हुए विदाई करते हैं। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे,
वृंदावन धाम